अनुपात समानुपात। देखो अनुपात किसको बोलते हैं पहले समझते हैं। अनुपात बोलते हैं किसको, पहले ही तो पता होना चाहिए ना। देखो अनुपात का मतलब होता है वो, ये चैप्टर 5.1 है, ठीक है, मतलब लेसन 5 में दिया है क्या, अनुपात समानुपात। देखो जिसमें दो पद होता है, क्या होता है जी, दो संख्या रहेगा और सेम राशि का रहेगा, सेम राशि, सेम राशि मतलब सेम यूनिट। कहने का मतलब अगर मान लो कि ये 9 केजी है, ठीक है, तो इसका ये अनुपात का साइन है, क्या है अनुपात का, इधर 4 केजी होना चाहिए, मतलब 1 केजी होना चाहिए, क्यों चाहिए। अगर ये अलग अलग होगा तो फिर अनुपात नहीं कहलाएगा। तो मान लो हम लिखेंगे 10 मीटर 10 और लिखेंगे 5 केजी, तो इसका अनुपात बताओ, तो बउआ इसका अनुपात नहीं निकलेगा। इसका अनुपात, अनुपात निकालने का नियम है कि दोनों ही यूनिट जो है, ये दोनों इकाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जो है अनुपात निकलेगा, निकलेगा अनुपात। तो पहले अनुपात समझ में आया तो क्या है, ठीक है। अनुपात में वो दो पद होता है और सेम राशि का होता है, ठीक है, दो पद होगा। और देखो पहला पद को हम बोलते हैं पूर्व पद, मान 9:5 है तो पहला पद ये 9 है, इसको बोलते हैं पूर्व पद, क्या बोलते हैं जी, पूर्व पद। और इसको हम बोलते हैं उत्तर पद, क्या बोलते हैं जिसको, उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद, समझे। तो अब देखो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, देखो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं जी, और इसको क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, क्या बोलते हैं, देखो इसको स्पेलिंग लिखो एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, क्या बोलते हैं जी, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये दो पद होता है अनुपात में, यही दो पद होता है, ठीक है। असमानुपात क्या होता है जी, समानुपात मतलब जो है, जैसे मान लो इधर भी जो राशि रहेगा और इसमें इधर जो राशि रहेगा, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वो समानुपात, क्या बोलते हैं जी। जैसे मान लो इधर हम लिखे 5:3, क्या लिखे, ठीक है 5:3 लिख दिए मान लो इधर, और इधर लिख दिए मान लो इधर में मान लो 25 लिख दिए, क्या लिख दिए जी, और ये 15, तो दोनों काटकुट करेंगे तो दोनों सेम आएगा, क्या है जी, देखो करते हैं 5/10, सॉरी 5/3, और ये बराबर कितना है 25, इसको काटेंगे 5 से तो 5 5 25, 5 तिहाई, तो देखो ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो जब दोनों बराबर आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं समानुपात, क्या बोलते हैं जी, समानुपात। तो अनुपात, जल्दी आओ, जल्दी अंदर घुसो, जल्दी बंद करो उसको, तो टाइम से आया करो, गेट बंद हो जाएगा, फिर एंट्री मिलना बंद हो जाएगा तुम्हारा। तो तुमको अनुपात समझ में आया, समानुपात भी समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है, चलो इसको मिटाएं, लिख लो, आगे सुनो, आगे सुनो। तो 5.1 में देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित राशियों को अनुपात के रूप में व्यक्त करें और अनुपातों को समानुपात, लघु अनुपात है, गुरु समानुपात है पहचान कर लिखें। देखो कौन सा अनुपात है बताना है तुम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले तुमको तो अनुपात में व्यक्त करना है, फिर बताना है कि वो कौन सा अनुपात है, तुम्हारा समानुपात है, लघु अनुपात है, गुरु समानुपात है, क्या है बताना, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले ये सब तो नाम जान लो। समानुपात तो तुम जान गए है ना, गुरु अनुपात किसको बोलते हैं, देखो ध्यान से, गुरु अनुपात क्या है, कौन सा अनुपात बाबू, गुरु अनुपात किसको बोलेंगे तो ध्यान सुनोगे। गुरु अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ, देखो रेशियो ऑफ इसको बोलते हैं, रेशियो ऑफ ग्रेटर, बोलो रेशियो ऑफ, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब क्या तो पता है, इसका मतलब होता है कि मान लो कि अनुपात जो लिखे हैं A/B जो है, अगर ये 1 से बड़ा है, किससे बड़ा है जी, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुरु अनुपात, क्या बोलेंगे। और अगर 1 से छोटा है, क्या है जी, तो उसको हम बोलते हैं लघु अनुपात, क्या बोलेंगे जी। तुमको समझ में आया, नहीं समझ में आया, 1 से बड़ा कैसे मालूम चलेगा, देखो अगर मान लो बच्चा यहाँ देख, यहाँ देख रहे बड़ी मार मारेंगे, देख 1 से बढ़ाए का मतलब होता है, जैसे मान लो ये 3/2 हो, 5/7, 5/3 हो, 9/8 हो, मतलब ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब एंटीसीडेंट ज्यादा होना चाहिए और कॉन्सिक्वेंट कम होना चाहिए, पूर्व पद ज्यादा होना चाहिए उत्तर पद, तो इसको हम लोग बोलेंगे वो गुरु अनुपात, क्या बोलेंगे। जब ऊपर वाला बेसी होगा और नीचे वाला कम होगा, उसको बोलते हैं गुरु अनुपात, क्या बोलते हैं। और जब अगर मान लो ऊपर वाला कम होगा नीचे वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु अनुपात, क्या बोलते हैं। तो लघु और गुरु अनुपात किसको समझ में आया ना, हाँ लघु गुरु अनुपात समझ में आया किसको बोलते हैं, क्लियर। लघु अनुपात गुरु अनुपात क्या है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो हम लोग जो है अपना चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते क्या है।
पहले चैप्टर को समझना जरूरी है, नहीं जब समझोगे तो फिर बाकी सब कैसे करोगे। तो पहला जो क्वेश्चन तुमसे बोला गया, देखो कि 4 माह एवं 1 वर्ष 6 माह को अनुपात में बदलो। 4 माह और 1 वर्ष 6 माह, देखो क्या क्या दिया है जी, इसको तो मिटाएं। ठीक से बोलो। देखो ए मुन्ना, ए बुआ सब सुनो जी। 4 माह एवं 1 वर्ष 6 माह। ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 का 1 नंबर है ना, 5.1 का 1 का 1 नंबर, यही तो है। देखो ए बच्चा, एगो माह में है और एगो वर्ष और माह में है, तो या तो तुम वर्ष में बदल दो या माह में बदल दो, लेकिन हमेशा प्रयास होना चाहिए कि छोटी इकाई में बदलना। किसमें? अनुपात कर दिया में उसको हमेशा छोटी इकाई में कन्वर्ट करोगे। तो देखो 4 माह है तो यहां लिख देंगे 4 माह, फिर अनुपात को साइन देंगे। 1 वर्ष में सर जी होता है 12 महीना। कितना महीना होता है जी? 1 वर्ष में कितना महीना होता है? अब 6 माह दिया है, इसको भी लिख देंगे माह। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो दोनों माह में आ गया ना, इधर आया 4 माह, इधर बाबू 12 एकम 12, 12 6 18 हो गया। 4/18, इसको 4/18 इस तरह लिख देंगे। कट रहा है क्या? देखो कट रहा है, 2/9 आ गया ना, तो अनुपात हो जाएगा वो 2:9। बोल समझ में आया? तो जब भी सर क्वेश्चन रहेगा माह वर्ष माह, तो कैसे करेंगे, बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 1.2 kg एवं 60 ग्राम। क्या दिया है? देखो अगला, ये देखो बाबू 4 नंबर क्या दिया है, 1.2 kg, 1.2 kg और क्या दिया है जी, और 60 ग्राम। देखो चलो मुन्ना जुनाद बताओ, 1.2 kg का मतलब केजी में कितना ग्राम होता है? 1 किलो में 1000 ग्राम ना, पक्का? तो देखो 1.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना से? 1000। ये ग्राम निकल गया ना, और फिर अनुपात का साइन देंगे और क्या जाएगा, यहाँ लिखेंगे 60 ग्राम। तुम लोग चालाक हो, सब चालाक नहीं रहते हैं। इसे गुना है तो कितना होगा वो? 1200 होगा। 1200 12,000 होगा वो, 3 को 0 है। अरे ये पॉइंट है ना, एक नंबर के आगे पॉइंट है, तो 1 को 0 खत्म। समझ में आया? देखो 1 नंबर के आगे क्या है, तो 1 को 0 इस 10 से गुना है तो कितना होगा? 12। अब फिर 100 बच रहा है ना, तो 100 से गुना तो कितना होगा जी? 1200। समझ में आया? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो सर जी पॉइंट को हटाने के नीचे क्या देंगे, और इधर कितना है, ये 1 घंटा क्या हो गया, तो कितना बचा वो? 1200। तो मतलब 1200 है। कंफ्यूजन मत हो जाओगे, कंफ्यूज जाओगे नहीं तुम, ठीक है? समझ में आया ना, कंफ्यूज जाना नहीं है। तो ये 1200 ग्राम हुआ, और ये कितना हुआ जी? 60 ग्राम। अब देखो 1200 बटा कितना हो जाएगा? 60। 1 घंटा से 1 घंटा कट, 6 एकम 6, 6 दूनी, तो कितना है अब? 20 अनुपात। चलो बताओ तो ये गुरु अनुपात है कि लघु अनुपात है? बताओ तो। गुरु अनुपात है। क्या है जी? काहे? ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम। समझ में आया ना? बताए थे ऊपर वाला। अच्छा देखो इधर ही कौन सा अनुपात है बताओ तो? ये लघु अनुपात है। क्या है जी? कोई तुमसे पूछेगा, देखो ये सब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बेसिक जानकारी रखना जरूरी है। जानते हो दिक्कत क्या है, गांव जवार का लोग सब यही सब पूछते रहते हैं, ठीक है? तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो हो गया, लिख लीजिए, जल्दी करो, छापो। पूरा मिटाओ। हो गया, चलो वेरी गुड। अरे देखो अब जो है हम तुम लोग के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जिसमें से एक छोड़ेगा वो 60 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर। क्या दिया है जी?
60 सेंटीमीटर दिया है। ये 3 नंबर क्वेश्चन आई थिंक। 60 सेंटीमीटर है और क्या जी, और 0.6 मीटर है। ये तुम लोग बना लोगे? हाँ, बना लोगे? तो नहीं बना पाएगी। ये बनाओ। पहले बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? वेरी गुड। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तुम्हें पता है ये बात? हमको नहीं पता है ध्यान से। तो 60 सेंटीमीटर अनुपात 0.6 गुने 100 कर देंगे। तो देखो अब ये 60 आया क्या है जी, और इस गुना का कितना आएगा? 600 आएगा ना? कितना आएगा? अरे गधा, मारेंगे से तो यहाँ एक पॉइंट हटाने के लिए वो 0 चला गया। अब 6 गुने 10 60 हुआ ना रे। तो कितना है? 1:1। देखो दोनों बराबर है। दोनों क्या है जी? तो ये समानुपात हुआ। क्या हुआ जी? ये दोनों बराबर है ना, एक ही जैसा, तो क्या है? समानुपात है। तो तुमको समझ में आया? समानुपात समझ में आ गया, लघु अनुपात समझ में आ गया, गुरु अनुपात भी समझ में आ गया। वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे मिश्र अनुपात या फिर यौगिक अनुपात। क्या करेंगे जी? मिश्र अनुपात या फिर, चलो एक क्वेश्चन पूछा वो 2 नंबर में, 2 का 1 में, कि P किलोग्राम और Q ग्राम के अनुपात को लिखे। क्या लिखा वो? ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। P किलोग्राम, P और Q ग्राम, Q का अनुपात बताएं। का अब बउआ एक बात बताओ तुम लोग, P किलोग्राम और Q ग्राम में अनुपात कब निकलेगा जी? हाई केजी है, हाई ग्राम है, निकलेगा अनुपात? हाँ निकलेगा। किलोग्राम को ग्राम में बदल दो तो बोले तो थे रिमोटिव, 1000 से गुना करेंगे और ये Q ग्राम दिया ही हुआ सर जी। तो ये हुआ 1000 P, 1000 अनुपात Q। अच्छा कोई बात नहीं, स्मॉल p बिग Q से मतलब नहीं है, ठीक, उससे मतलब नहीं। क्लियर? हम 100 लिख दिए हैं। ओ सॉरी गलती हो गया। चलो ठीक है, हो गया। तो देखो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। x दिन और जेठ माह में अनुपात निकालना कब संभव होगा? बताओ जी। x दिन है और जेठ माह है, अनुपात कब निकलेगा? हाँ क्या? ये फिर से बताएं। तो इतना मतलब, अरे P किलोग्राम और Q ग्राम का अनुपात निकालो। तो केजी को क्या है? देखो ये ग्राम है, किलोग्राम है, अनुपात तब निकलेगा ना जब दोनों सेम होगा। तो किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 1000 से गुना कर दिए। अब Q ग्राम दिया हुआ, हो गया आंसर। समझा कि नहीं समझा? अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, x दिन और जेठ माह में अनुपात निकालना कब संभव है? बताओ जी। x दिन है और जेठ माह है, अनुपात कब निकलेगा? कब अनुपात निकलेगा जी? अरे या तो दिन को माह कर देंगे या माह को दिन कर देंगे, अनुपात। अरे बता रहे दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। दिन को माह कर देंगे तो भी निकल जाएगा, माह को दिन कर देंगे तो भी हो जाएगा। समझे? तो बस यही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्या लिखा है? 2 का बस कर यार, कैसे तू बोलेगा? क्वेश्चन बोला है A/B /C, हो गया। फिर क्या दिया है जी? B/C /A, और फिर क्या दिया है जी? C/A एक मिनट का मिश्र अनुपात याद करें। क्या याद करना है जी? मिश्र अनुपात। देखो मिश्र अनुपात कैसे निकलता है, एक मिनट थोड़ा सा ना, हम थोड़ा कुटाई कर लेते हैं। ट्यूशन में बैठे हो ना, ये देख डंडा देख रहा है, ये लाठी है मेरा, मार के दे तोड़ देंगे लड़का। आवाज निकालो दोबारा। तो देखो, तो इसका मिश्र अनुपात निकालना। क्या निकालना है जी? मिश्र मतलब यौगिक होता है। मिश्र मतलब क्या होता है जी? अब देखो यौगिक कैसे निकलेगा।
तो ये जो तीनों अनुपात दिख रहा है ना, 1 2 3 दिख रहा, तो इसका पूर्व पद के साथ सबका पूर्व पद का गुना कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? पूर्व पद के साथ सबका पूर्व पद क्या करेंगे, उत्तर पद के साथ में सबका उत्तर पद को गुना कर देंगे और बीच में अनुपात का साइन लगा देंगे। जो देखो a बट्टा बी गुना बी बट्टा सी गुना सी बट्टा, अभी अनुपात का साइन c गुना a गुना b। अब देखो अब सी सी बी बी ए, इधर क्या बचा, 0 बचा। अरे 0 बचा क्यों बचा रे? अरे गधा लड़का, गुना भाग में सब कटने से कभी 0 नहीं होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, याद रखना, गुना भाग में अगर सब कट जाएगा ना, गुना भाग में सब कटे तो क्या होगा, और अगर जोड़ घटाव में सब कट जाएगा तो 0 होगा। जोड़ घटाव में गुना भाग में याद रहेगा। ऐसे अनुपात क्या होगा, वो सजा लेंगे ए बी सी, बोलो समझे? तो ये मिश्र अनुपात है। क्या जी? क्लियर? समझ रहे तो जल्दी बनाओ। आज वीडियो चल जाएगा फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी चल जाएगा, वहां भी पहुंच जाएगा दिन भर। अरे उसके लिए वो क्या नहीं स्टैंड मिल रहा है, तो स्टैंड लाना पड़ेगा। देखो आगे, सुनो अगला क्वेश्चन क्या है जी, देखो अब तो तुम लोग कर लोगे ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर, क्या बोला है जी? देखो ये 2 का कितना नंबर है, 2 का 5 नंबर है, ये 2 का 4 नंबर था ना, और 2 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ो एक बार। हाँ, एवं किस अनुपात, देखो किस अनुपात का मिश्र अनुपात क्या दिया जी, एक्स वाई इज टू जेड स्क्वायर होगा, है ना। देखो तो यहाँ पे किस अनुपात मिला है, कौन सा अनुपात है, तो दिया नहीं अनुपात, मिश्र अनुपात दे दिया है, क्या दिया जी? तो हम लोग मान लेंगे, माना, बोलो माना दूसरा अनुपात, माना दूसरा अनुपात। अब देखो बबुआ, हमें एक्स वाई जेड दिया है, क्या दिया है, तो एक्स वाई जेड मत मान लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। जो वर्ड दिया है उस वर्ड को नहीं मानेंगे, कुछ और वर्ड मान लेंगे। चलो पीछे से आवाज आया, पी और क्यू मान लीजिए सर, क्या मान लीजिए? तो देखो देखो 2 को अनुपात तुम्हारे पास हो गया ना, देखो एगो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड और दूसरा वो पी अनुपात क्यू। अब इसका मिश्र अनुपात दिया है ना, तो इसका मिश्र अनुपात कैसे निकलेगा, वो पहले वाला के साथ पहले गुना कर देंगे, दूसरा गुना कर, चलो गुना करो, एक्स स्क्वायर गुना पी अनुपात, ठीक है। अब बराबर वो तुम्हारा दे दिया है, क्या दिया है, दे दिया है ना। अब देखो इसको तो सजा लेंगे, एक्स स्क्वायर पी वाई जेड क्यू, है ना, और इधर में एक्स वाई बटा जेड स्क्वायर। अब देखो तुम लोग जानते हो बराबर में नीचे एगो जेड से एगो जेड क्या हो गया, वेरी गुड, कट गया सबस। और इधर बाबू एगो एक्स से एगो एक्स क्या हो गया, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे जी? तो देखो पी क्यू को उधर है ना, दो पी क्यू को उधर है, तो ये पी बाई क्यू इधर है दो, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे क्या जेड बच रहा है, क्या बच रहा है जी, और यहाँ एक्स बच रहा है ना, क्रॉस गुना करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स और जेड आ जाएगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा जी, और देखो इधर में क्या बच रहा है, और इधर में क्या बच रहा है, वाई वाई गुना क्या हो जाएगा, तो आंसर तुम्हारा होगा देखो वाई स्क्वायर अनुपात एक्स जेड। देखो है आंसर, समझ में आया कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया? चलो हम तुमको शॉर्ट
एक अलग एक बच्चा वाला तरीका सिखाते हैं, ठीक है। तुम लोग बुढ़वा वाला तरीका नहीं सीखे तो बच्चा वाला तरीका हम इधर सिखा रहे, देखो ध्यान से। ये देखो, जो दो अनुपात है वही मान लेंगे। अरे सुनो, जो दो अनुपात है वही मान लेंगे। देखो क्या मान लें बाबू, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई जेड, और दूसरा क्या है जी, पी अनुपात, ठीक है। अब बाबू इसका मिस अनुपात निकालो, मिस अनुपात निकालो। मिस अनुपात को यौगिक बोलते, क्या बोलते, पहला के साथ पहला गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर पी हो जाएगा ना, अनुपात वाई जेड क्यू हो जाएगा ना। अब बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जी, एक्स वाई अनुपात। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर पी वाई जेड क्यू बराबर एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर, क्रॉस गुना कर देना। क्या करोगे बाबू, पी क्यू इधर ही रख दो, पी क्यू को इधर ही रख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स वाई और ये वाई जेड इधर आएगा ना जी, बोलो। और इधर देखो जेड स्क्वायर नीचे में है पहले से, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा ना जी, है। अब काटा कुटी कर लो, चलो करो। एगो एक्स है इधर, इधर दो गो एक्स है, तो एगो एक्स एक्स क्या हो गया, इधर दो गो जेड है, इधर एगो जेड है, एगो जेड से एगो जेड क्या हो गया, क्या बचा ऊपर में, और नीचे में क्या बचा एक्स जेड। यही तुम्हारा क्या है, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो फिर इसको बना लो, जल्दी जल्दी बना लो इसको। ए सुनो प्लीज, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओए 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है जी, खुशी काहे दुखी होना चाहती हो। देखो इधर बोला है बाबू, A/B इक्वल टू दिया वो 6:7, क्या दिया जी, A/B बराबर दिया तुम लोग 6:7, ठीक है। A/B बराबर कितना दिया जी, 6:, फिर देखो बाबू B/C कितना दिया जी, 8:7। तो तुमसे पूछ रहा है A/C क्या होगा, है ना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा कंपटीशन में ये पूछता है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है। पहला तरीका तुमको बता, देखो सबसे आसान तरीका है, पहला है बाबू A/B लिख देंगे, कितना लिख देंगे बाबू, 6:7 हो गया। अब फिर बाबू B के जब B लिखेंगे फिर C लिखेंगे। अब B का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, तो यहाँ B का वैल्यू ऊपर में 7 था ना, इधर 8 लिख देंगे B के सामने, और 7 हो गया। अब देखो एक तरीका जो है कि 8 तुम लोग को इधर दिख रहा है, इधर का जगह खाली है ना, तो 8 इधर लगा देंगे, और इधर 7 इधर, और गुना कर देंगे। क्या कर देंगे जी, चलो गुना कर देंगे, कितना हुआ जी, 48, 7 8 और 7 7। हमसे पूछा, क्या पूछा जी, A/C पूछा है। A का वैल्यू कितना है जी, और C का वैल्यू कितना है, हो गया, हो गया, समझ में आया। एक तरीका ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है जी, देखो A/B सर जी आपका 6:7, क्या जी, B/C कितना है जी, 8:7। अब देखो बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ B का वैल्यू कितना है, तो इसको गुना करेंगे 7 से। नीचे में B का वैल्यू कितना है, तो ऊपर गुना करेंगे 8 से। समझे, समझ में आया। देखो नीचे वाला B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू, तो ऊपर गुना कर देंगे 8 से, और ऊपर में B का वैल्यू कितना है, तो नीचे कर देंगे 7 से। तो देखो क्या आएगा वो, A/B/C गुना करो, 6 8 कितना होता है, और 7 8 है, और इधर भी 8 7 56 होगा, और 7 7, तो A/C बराबर क्या होगा जी। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन है तुम लोग बना लोगे। आगे देखो, अब सीधे हम लोग आते हैं अगला नंबर 5 का 1। कितना नंबर बाबू, 5 का 1। इसको जल्दी बना लो, फिर आगे बता रहे तुम लोग। सुनो,
ए बाबू ए दिख रहा देखो एक क्वेश्चन है वो P इज टू Q इक्वल टू 5:7 और P माइनस Q इक्वल टू क्या है वो -4 होने से 3P + 4Q का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना P बराबर है वो 5 के और Q बराबर है वो 7 के। P बराबर 5 के, Q बराबर। अब देखो यहाँ बाबू दिया है P माइनस Q बराबर -4 दिया है। मतलब सर जी 5 के माइनस 7 के इक्वल टू -4 है ना, यही ना। P का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू कितना है। तो देखो P की जगह हम 5 के लिख दें, Q की जगह 7 के लिख दिए। अब 5 के में 7 से तो कितना बचेगा, अब -4। अरे माइनस माइनस क्या हो गया, आइए देखो 2 से 2 बार में कट गया ना। तो K का मतलब कितना है, K का वैल्यू, अब देखो K का वैल्यू 2 आया। तो यहाँ P का वैल्यू कितना होगा जी, 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, और 7 गुने 2 कितना हो जाएगा। मान निकल गया ना। हमसे तो एक क्वेश्चन पूछा है ना कि 3P + 4Q बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो बाबू 3P का मान कितना आया है और Q का मान कितना है। तो बाबू बताओ तो इसको 30 हुआ, ये कितना हुआ, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलो समझ में आया। चलो इसको जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। ओए देखो तुम में से एक जन पूछा 4 का 4 है, 4 का 3, कोई एक बता दीजिए ना। चलो 4 का पहले हम तुमको 4 बता दे रहे हैं, ठीक है। 4 का 4 नोट क्वेश्चन क्या है, देखो बाबू देखो 4 का 4 नोट क्वेश्चन क्या है। अरे सुनो, हाँ बन तो जाएगा, हमको ही बता, दोनों बनाओ तो। x अनुपात y का वैल्यू दिया बाबू 2:3 दिया है। फिर y अनुपात z का वैल्यू दिया है 4:7 क्या दिया है जी। तो तुमसे पूछ रहा है बाबू, इसीलिए x अनुपात y अनुपात z। सिंपल क्वेश्चन, आराम से बना लोगे, बन जाएगा ना। अभी तो दिखाए तुमको, देखो बना लोगे तो चलो बनाओ तो बाबू। x का वैल्यू कितना वो 2:3 और इधर 4:7 है ना। तरीका वही, इधर 4 कर लो, इधर 3 कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 8 12 21 लो, आ गया वो। आया मुन्ना, समझ में आया, क्या नहीं हुआ इसमें। और कौन क्या पूछा, और कोई नहीं पूछा, आगे बढ़ते चलो 5.2 में आते हैं। हाँ क्या बोला, 7 का 1 बता दें। देखो यहाँ पे चलो 7 का 1 8 का 2 बता रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाए तो इसमें क्या ही छापना है, तो समझ में आ ही गया तुम्हें, आ गया समझ में, बना लेगी ना। हाँ तो दीदी के पास ट्यूशन गई थी, हाँ देख ली ना, अब भुलाएगी नहीं ना। हाँ कोई बात नहीं, देखा था वो एडिटिंग में आ जाएगा, ऐसा मतलब। चला सुन, 7 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखो 7 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनो। और क्या दिया वो 7x - 5y, चलो बोलो तो 7x - 5y, फिर अनुपात 3x + 4y, हाँ जी बराबर 7:11, हाँ जी। होने से देखो होने से दिखाएं कि 3x - 2y is to 3x + 4y
बराबर 437। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चा मतुन क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? और फिर एक्स वाई का वैल्यू निकाल के इस एलएचएस में बैठा देंगे, हमारा आरएचएस आ गया प्रूव्ड। समझे कि नहीं समझे? देखो कैसे करेंगे, नहीं समझ में आता है तो देखो, यहाँ 7x माइनस 5y और बटा में लिख रहा हूँ 3x प्लस और बराबर यहाँ लिखे 7/11। अब देखो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे अब? अब चलो गुना करो, 11 के ऊपर 7 बार पढ़ो, कितना आएगा? अब माइनस 55y और 7 दिया 28y। अब देखो x को एक तरफ ले जाओ तो 77x माइनस 21x हो जाएगा ना। इधर 28y आई माइनस में ना, इधर क्या हो जाएगा? प्लस 55y। चलो देखो 77 में से 21 घटा तो कितना आएगा जी? 6 और 7 में से 2 गया 5, है ना। और इसको जोड़ दो, 8 5 13 और 5 2 7 1 8 वाई आया। तो देखो अब एक्स बट्टा वाई कर लेंगे, गुना में है ना इधर, तो बटा में आ जाएगा ये बाबू 83 बट्टा, अब कटेगा तो नहीं है ये, कटेगा तो अब एक्स का वैल्यू कितना है 83 और वाई का वैल्यू कितना है जी? इसको नोट कर लिए। अब हम लिखेंगे एलएचएस। क्या लिखेंगे जी? एलएचएस कितना है वो 3x माइनस, अनुपम प्लीज आवाज नहीं करो बाबू। देखो इसको लिख दिए और देखो अब यहां बराबर का साइन देंगे और एक्स का वैल्यू कितना बाबू 83, अब -2 वाई का वैल्यू कितना है जी 56, अब बटा में 3 फिर से एक्स का वैल्यू कितना है और बाबू वाई का वैल्यू कितना है जी, और इसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करो, चलो 3 3 9 8 3 24 है ना, अर्थ कितना होता है 24 और 56 दूनी कितना होता है? देखो 6 दूनी 12 5 दूनी 10 11, हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ देखो बाबू 83 3 कितना होता है? अभी तो यहाँ पे निकाले, देखो वही सेम काम वहां भी करना है 249 अब प्लस देखो 56 चौके 4 6 24 का 4 अब 5 का 20 20 2 22 है ना। बाबू घटाएंगे, चलो घटाते हैं, 9 में से 2 गया कितना होगा 7 और देखो 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 आ गया। और इधर देखो 9 4 13 का और 4 2 6 1 और 2 2 तो आ गया देखो 137:473 आ गया। हाँ सर जी एकदम वही तो आया, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एलएचएस बराबर, अब बाबा यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड। ये सब क्वेश्चन तुमको आएगा नहीं, बस ऐसे ही दिया हुआ है तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए, ठीक है। हम लोग आते सीधे 5.2 में, ठीक है, इसको जल्दी करो 5.2 बता रहे हैं। सुनो जी, एवरीवन लिसन प्लीज। देखो यहाँ पे दिया 5.2 में, अगर जरूरत पड़ेगा तो 8 क्लास को पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैच होने से पढ़ाएंगे। जैसे एक टाइम फाका हुआ है, अभी शाम को 6 बजे से एक टाइम फाका है, अगर बच्चा होगा ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो तुम लोग जो टाइम है तुम लोग अच्छा टाइम है। अगर तुम लोग को क्लास लगेगा कि 8 क्लास 9 क्लास का जो बच्चा जो बैच रहेगा ना, मोटा मोटी 7-8 बच्चे का बैच रहेगा, तो एक टाइम कर देंगे। अगला अब आगे सुनो, सुनो 5.2 है क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू निकालना। क्या निकालना है जी? क्या दिया है देखो 5.2 में एक्स का वैल्यू देखो, यहां पे क्वेश्चन दिया वो 10:35 10:, और फिर अब दिया है देखो x:, अब देखो बहुत सिंपल है, ओए बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा। क्या करना, वो 10/35 अब बराबर x/42 और क्रॉस गुना इवे कर दो, तुम लोग आता है ना, बस कर दो 35 गुना x बराबर 10 गुना 42, हो गया कि नहीं हो गया?
अब देखो एक्स का वैल्यू निकालना है 10 गुना 42 बटा 35। देखो बाबू 7 से कट रहा है, 7 से 7 पाँचे 7 छः अब 5 3 5 दूनी, तो इसका वैल्यू कितना आया 12 हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक से वैल्यू निकाल लोगे तुम आराम से। अगला देखो चतुर्थ समानुपाती निकालना। क्या निकालना है जी? चतुर्थ समानुपाती का मतलब होता है बाबू चौथा समानुपात क्या होगा बताना। जैसे देखो 3 तो दिया हुआ है, देखो ध्यान से 1/3 दिया, क्या दिया जी? और फिर दिया तुम लोग का 1/4, क्या दिया जी? और फिर बाबू देखो 1/5 दिया है, लेकिन चौथा नहीं दिया है। चौथा तो चौथा हम क्या मान लेंगे? ये तुम लोग बना लोगे? चलो बना के दिखाओ तो क्या आंसर आ रहा है। मेरा चीटिंग नहीं करना, ठीक है? बनाओ तुम लोग अपने, सब बना रहे हैं, जल्दी बनाओ जी। बनाओ प्लीज, मेरा चीटिंग नहीं करना। क्या हुआ? कोई बात नहीं, कैमरा को दिखाना भी नहीं, तुम लोग बनाओ, बनाओ जल्दी से। कैमरा वाला बच्चा लोग ठीक समझ जाएगा हम क्या किए। देखो हमारा आंसर तो आ गया, तुम लोग आया कितना आया दिखाओ तो कॉपी में। भाई छाप भी नहीं तुम, क्या वॉलपेपर कवर ए सुनो, ए बाबू जी देखो ऐसे जब बटा में कुछ रहेगा ना तो दिमाग में कंफ्यूजन बनता कैसे। तो देखो बाबू सबसे पहले जब बटा में रहेगा पहले वैसे ही लिख लेना है, लिख लिए। चौथा वाला एक्स मान से एक्स इंच क्या 1 लिख दिए। अब देखो डिवाइड में जानते हो नीचे वाला ऊपर है, पता है ना, तो हम इसको गुना फॉर्म में ले जाएंगे, गुना वाला मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ले जाएंगे इसको। तो 1/3 है, ऊपर जाके हो 4 बटा, आगे देखो 1/5 ओए 1/5 है, ऊपर जाके 1/। अब देखो ये गुना हुआ 4 एकम 4/3 हो गया, और इधर 1/5x हो गया। क्रॉस गुना करेंगे तो 5x गुने 4 बराबर क्या आएगा? अब 5 का कितना होता है? 5 का 20, गुना में डिवाइड में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो बनाओ, छाप लो जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। तीसरा समानुपात बताना, क्या बताना जी? अगला देखो जी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 का एक नंबर तुम बताना वो तीसरा समानुपात क्या बताना है। 5 और 10 दिया है, क्या दिया है? तीसरा पूछ रहा है। तो देखो तीसरा निकालने के लिए हम लोग इस तरह फिर से 4 को डॉट देंगे, और दूसरा वाला को फिर से एक बार मान लेंगे, और यहाँ बाबू एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी? बोलो समझ में आया? तीसरा जब भी निकालना है ना, ओए तो आगे देखना रे, तू आगे देखना देगा, थोड़ा सा मारे ना, मार मार खा ले। देख ये 10 एक बार लिखा है, 10 को एक बार और लिखें तो हमारा तीसरा निकल जाएगा। अब क्या कर रहा हूं 5/10 अब बराबर 10 बटा, और देखो यहाँ पे इसे कट गया ना 5 और 10, तो x बराबर कितना है? x बराबर आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं समझ में आया ना? देखो ऐसे समझो, देखो 5/10 बराबर 10 बटा, ये 5 दूनी कितना हुआ? गुना कर दो। थोड़ा सा 1 मिनट का पिटाई कर लेते तुम लोग को, बहुत आवाज हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। डोंट लव प्लीज। हाँ डिस्टर्ब नहीं करो।
राहुल मेरा फेवरेट बच्चा है, उसको नहीं परेशान करो, बर्दाश्त करते हो सर। देखो सुनो, निम्नलिखित धनात्मक संख्याओं के मध्य समानुपाती, निम्नलिखित धनात्मक संख्याओं के मध्य समानुपाती निकालना है। क्या निकालना है जी? देखो इस बार मिडिल वाला नहीं दिया है, ठीक है, तो मिडिल वाला नहीं दिया, मिडिल वाला को हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? आप फिर से एक्स मान लेंगे। मिडिल में क्या मान लेंगे जी? एक्स। तो यहां बाबू क्या करेंगे, देखो ये 4 का 1 है, 4 का 5/x बराबर x बटा क्रॉस गुना होगा ना। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है जी? 400 है ना, तो x बराबर रूट निकाल लेंगे इसका, 400 का रूट प्लस माइनस, तो हम x बराबर क्या लिखेंगे? तो मध्य समानुपाती क्या आया? बोल समझे? हाँ, अगला देखो, अगला देखो क्वेश्चन अबू 4 हो गया, फिर तुमको हम बोले 7 नंबर ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार। 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में, क्या दिया जी? 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में प्रथम संख्या 2 है और द्वितीय संख्या बाबू 6 है। प्रथम क्या है जी? 2, द्वितीय कितना है? तो तुमसे पूछा है पांचवा संख्या क्या होगा। अब क्रमिक है, क्रमिक समझ में आता है ना? देखो क्रमिक, देखो यहाँ पे बाबू पहला दिया है 2 और दूसरा कितना दिया जी? तो तुमसे कितना नंबर पूछ रहा है? क्या नंबर पूछ रहे रे? हाँ, तुमसे पूछ रहा है पांचवा है, पांचवा संख्या क्या होगा? कौन से पूछ रहा है जी? पहला तो दिया है 2, दूसरा क्या दिया है? 6। तो अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा कि 6 आया है? तो 6 का पहाड़ा पढ़ दो 3 बार, कितना होगा? 18 का पहाड़ा पढ़ दो 3 बार, कितना होगा? 54 का पहाड़ा पढ़ दो 3 बार, कितना होगा? 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 1। देखो आंसर कितना है, देखो तो देखो आंसर है उतना, देखो समझ में आया? तो हाँ ऐसे ही बनता है बाबू, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखो पहला संख्या 2 है, हाँ जी, तो समझ में आया तुम लोगों को? इतना अच्छा समझाए। पहला 2 है, दूसरा 6 है, तो पहला और दूसरा जाने में कितना से गुना हुआ जी? तो फिर दूसरा तीसरा जाने में 3 से गुना करेंगे, फिर तीसरा चौथा जाने में 3 से गुना करेंगे और चौथा से 5 हो जाएंगे। हो गया आंसर। क्लियर? इस तरह का जब भी संख्या क्रमिक बोलेगा ना, जब भी क्या बोलेगा, तो देख लेना कितना गुना किया हुआ है, उतना से बार बार गुना करते, समझे? तो तुम्हारा 4 हो गया, 7 हो गया, इस बार कौन सा बोले थे जी? 10। अच्छा 8 भी था, 8 भी देखो बोला है, सुनो सुनो प्लीज, 16, 15, 20 और 43, सॉरी 6, 15, 6, 15, 20, 43, 20 और 43 में प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर भी योगफल समानुपाती होगा, है ना? तो अब मान लेंगे कि x घटा दी, क्या घटा दिए? क्या मान लेंगे? x। तो देखो माना ये 8 नंबर क्वेश्चन है, देखो माना प्रत्येक के साथ, प्रत्येक के x घटाए, क्या घटाए जी? x घटाए। चलो x घटाओ जी, पहले दिया है 6 घटाओ x, फिर आप 15 घटाओ, फिर बराबर का साइन दे देंगे, 20 से भी घटाओ कर देंगे वो x, और फिर क्या वो 43 से घटा देंगे x। और इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना आता है अच्छे से, चलो सॉल्व करो। देखो यहाँ बाबू 4 6 24 और ये 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 24 ज्यादा है ना, 30 ज्यादा है, तो इसको गुना करो। चलो
यहाँ पे देखो 15 माइनस एक्स को गुना करेंगे बाबू 20 माइनस एक्स से, और 6 माइनस एक्स को गुना करेंगे 43 माइनस एक्स से। अब चलो गुना करते हैं हम लोग। 15 को 20 से कितना है बाबू 300 है ना। फिर 15 को x से करेंगे कितना बाबू -15x। फिर 20 को करेंगे बाबू -20x। अब माइनस एक्स क्या हो जाएगी? क्लियर? यहां देखो 43 गुना करो बाबू 6 से, तो 4 36 18 का 8 हाथ में 1, और 4 6 24 और 1 25। फिर बाबू 6 को 1 से करें तो बाबू -6x। 43 को x करो -43x होगा ना जी। अब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स प्लस क्या हो गया जी? अब देखो जी इधर 300 है ना, 300 लिखेंगे। अब -15 माइनस क्या होगा? -35 बाबू होगा। तो -15 -20 क्या होगा जी? -35। समझ में आ रहा है? और दूसरा देखो तो माइनस माइनस प्लस है तो क्या रहेगा भाई? 15 और 20 जो साइन सेम रहता है। अब देखो इधर, अब दूसरा 58 है ना इधर। अब देखो यहाँ 43 छो कितना होगा जी? 49 है ना। तो x को उधर लेकर चल जाओ, नंबर को इधर लेकर आ जाओ। देखो यहाँ पे देखो बाबू इधर 35x है, इधर 49 उधर भेज दो। -35x अब प्लस क्या होगा जी? और इधर 258 माइनस, तो देखो यहाँ बाबू कितना दिख रहा है? यहाँ पे प्लस 49 है ना, प्लस 49 में से 35 घट गया तो बाबू 14x आएगा। कितना आएगा जी? इधर तो बाबू -42 आएगा, आएगा ना। देखो 0 में से 8 गया 2, और इधर बाबू 9 में से 5 गया, 2 और 2 घट गया ना, माइनस का साइन माइनस साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू देखो आएगा -3। देखो आया है क्या? देखो -42 में से 14 से भाग देंगे तो कितना होगा? समझे कि नहीं समझे? 14 या 42 नहीं होता है, आंसर इतना ही है। देखो तो प्रत्येक के साथ कितना घटाना होगा जी? माइनस। समझ में आया? वेरी गुड, लिख लो इसको जल्दी से।